यहाँ पर हिसार की गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में एक बच्चा एक बॉक्स लेकर फिलहाल खड़ा है, जिस पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है CSO से मेरी जान बचाने के लिए मुझे दान दो। कितने का दान चाहिए? मुझे 10,000 रुपये का दान चाहिए जी। 10,000 रुपये का दान मांग रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं और इनके बॉक्स में आप देख सकते हैं कि फिलहाल 500 रुपये है जो मेरे को बचाने के लिए 500 रुपये दिए एक भाई ने जी। तो अभी फिलहाल इनसे हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि यूनिवर्सिटी के जो CSO ऑफिसर है उनसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सर मोहित वर्मा जी है यहाँ पे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ के, उनसे मुझे जान का खतरा है। उनको 10,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज। क्यों 10,000 देने हैं? सर वो बाइक की एंट्री फी के लिए, इतनी तो मेरी फीस नहीं है, मैं कैसे दे दूँ उनको? कोई ऐसा रूल है प्रावधान है कि 10,000 मांगने? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने इनके बॉक्स में भी हेल्प करी है। हेल्प करिए 500 रुपये CSO साहब को देने के लिए। क्या लगता है 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे? सर बैठे देखते होते नहीं होते। एक बात है, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन है? बिल्कुल भी रूल नहीं है जी सर जी, इतनी तो फीस नहीं है और किस हिसाब से मांग रही है। और कल मैं आया डिपार्टमेंट में, आते मेरे से चाबी छीनी और मेरे को CSO साहब बाइक के पीछे बिठा के ले गए और इस SC है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे चौकी है, चौकी में भी नहीं लेके गए, बाहर खड़े रहे। काफ़ी गार्ड्स ने मेरे को घेर लिया। मैं फ़ोन करने लग रहा घर वालों को, ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो रही, उन्होंने मेरा फ़ोन छीना। उनके पास ये कोई राइट है मेरा फ़ोन छीनने का? बिल्कुल राइट नहीं है। उसके बाद CSO साहब ने मेरा फ़ोन छीना और जो इनके है 3 स्टार ऐसे है सिक्योरिटी गार्ड, उनको मेरा फ़ोन पकड़ा दिया और इसको बोले इसके खिलाफ FIR कर और इसका बाइक इंपाउंड करा, इसका चालान जितना बड़ा कर सके उसका चालान बड़ा करवा। क्यों ऐसा क्यों? आपने कुछ बोला, कुछ बहसबाजी हुई? मेरी बस इतनी बात हुई है कि मैं आपको नहीं दूंगा। किस बात के दूँ? आप मेरे को स्लिप दे दो कोई। अगर ऐसा आपने बाइक कहाँ खड़ी की हुई? मेरे डिपार्टमेंट के बिल्कुल आगे पार्किंग में खड़ी थी और 5 से 10 मिनट हो गई थी मुझे आए, और पीछे से चालान किस बेसिस पे काट रहे थे? चालान 10,000 रुपये नहीं दिए, रिश्वत मांग रहे, रिश्वत देने से मना कर दिया तो कटवा दिए। और यूनिवर्सिटी के अंदर बाइक खड़ी और पड़ाव चौकी में ले जाने का क्या मतलब? और मैं मेरी बाइक चला के नहीं ले गया, मैं ड्राइवर नहीं हूँ वहाँ का, और फिर भी मेरा ड्राइवर नाम आ रहा है। ये देख लो, ये चालान है, इसके अंदर ड्राइवर नेम आया हुआ है, आप देख सकते हो। आप CCTV कैमरे की फुटेज चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बाइक चला के ले गया हो तो। और ये मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे इंपाउंड किया मेरा बाइक। क्यों इंपाउंड किया? ये साहब यही दिखाता है कि भाई ये मैं मेरी ऐसे हूँ, मैं गुंडा हूँ और मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। मेरा DL हो गया। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये इसको गार्ड उठा के ले गए गाड़ी के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के गाड़ी के अंदर। क्या एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर ऐसे किसी भी विद्यार्थी को उठा के लेके जाया जा सकता है यूनिवर्सिटी के बाहर? क्या वो है कि चौकी के अंदर लेके गए, क्या पता और कहीं मार के फेंक देते? फिर जो स्टूडेंट की फिलहाल GJU की बात करो, यूनियन बनी हुई, उनकी तरफ कोई एक्शन लिया जाएगा? यूनियन, हम सभी स्टूडेंट साथ हैं इसके भाई के, और भी स्टूडेंट कल को किसी और बाइक के साथ भी हो सकता है ऐसा है। बच्चों के और साथ हुआ 10 है, ऐसे सभी जने के खड़े कर बच्चों दूंगा मैं, के 10 साथ ऐसे जने खड़े कर दूंगा जिनके साथ ये बात हो चुकी है। जी, तो आप भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप भी सारे, तो आप लोगों से भी पैसे मांगे गए हैं क्या बाइक अंदर? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों से मांगे गए, हमसे भी मांगे गए हैं। ऐसे थोड़ी 10-10 हजार रुपए उठा के दे देंगे अब इसको। भाई के पास नहीं है, हम तो मांगने के लिए खड़े हो गए, हमारी जान प्यारी है, हमें 10,000 प्यारे थोड़ी है। अब नहीं है तो हम तो मांग के दे देंगे, भीख मांग के दे देंगे। जोड़ी खड़े हैं हम आपके सामने, देव भाई संघ इसके साथ खड़े हैं। और मैं बता दूं, ये जो CSO मोहित वर्मा है, श्यामलाल ढाणी से, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कुछ समय पहले बॉयज हॉस्टल में कुछ झगड़ा हो गया था, तो इसने वार्डन को गालियां दी। 200 स्टूडेंट थे उस वक्त वहाँ पर मौजूद, कम से कम वहाँ पर गंदी गंदी गालियां दी गई। वार्डन को उसके साथ हाथापाई की गई, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई, परंतु उसका कोई फैसला नहीं आया। इसका प्रभाव इतना था, उस कमेटी को भी दबा दिया गया। अच्छा, कुछ समय पहले हरियाणा दिवस के ऊपर एक हमारा एक छात्र संगठन है, उसके द्वारा हरियाणा दिवस के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाना था, तो यूनिवर्सिटी ने उसकी परमिशन नहीं दी, तो वो इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो CSO के आदेश पर तो एक छात्र के वहाँ पर कपड़े पाट दिए गए। अब वो छात्र यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ रहा शर्म के मारे, उसका तो भविष्य खराब कर दिया CSO ने। तो ये दर्शाता है कितना आपराधिक प्रकृति का मानसिक व्यक्ति से रिश्वत मांग ली और भी स्टूडेंट से मांगी होगी, और बाद में एक धमकी भी दिया था उनको, मैं श्यामलाल ढाणी का हूँ, देख लूँगा तुझे। अच्छा, मतलब एक CSO, एक ऑफिसर यूनिवर्सिटी का, वो बच्चे को धमकी तो ये बात कही, तू 2 लाख का बाइक ले सकता है, 2 लाख का बाइक ले सकता है, तो मेरे को 10,000 रुपये क्यों नहीं दे सकता? मैं क्यों दूं, किस बात के दूं? मैंने इस बात को पहले हल्के में ले लिया, वैसे ही कहते होगे, लेकिन 1-2 बार इन्होंने कहा, फिर मेरे को कल आगे मेरी बाइक की चाबी छीनी और मेरे को लेके गए। मेरे को लेके गए? पहले तो मेरे को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेके आए, यहाँ पे बाइक पे बिठा के मेरे पीछे बिठा के। उसके बाद वहाँ पे सभी गार्डों ने मेरे को घेर लिया, चौकी में ले गए, वहाँ से मेरे को लेके आए जिप्सी में लेके आए बिठा के। फिर यहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे। फिर उसके बाद CSO साहब आए, उन्होंने बोला इसके FIR कटवा, इसका केस बनवा अच्छा और इसका चालान बढ़िया कटवा। ये चीज़ें उन्होंने सारी बोली और पड़ाव चौकी मेरे को लेके गए। पड़ाव चौकी में ले जाने का क्या मतलब? यूनिवर्सिटी के अंदर जब मेरी खड़ी बाइक है तो उसका चालान कैसे कट जाए? पड़ाव चौकी का कोई मतलब? यूनिवर्सिटी में है, मेरी बाइक तो काट ही नहीं सकते वो चालान।
और 10,000 रुपये किस मतलब की दूँ मैं? कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी मेरी फीस नहीं है तो मैं कैसे दे दूँ? मैं तो जोड़ी फैला के यहाँ पे बैठा हूँ और भाई ने 500 रुपये दिए मेरे को CSO साहब को देने के लिए। आप बोल रहे थे कि आप अपने घर वालों से बात कर रहे थे, आपका बिल्कुल, मैं मेरे घर वालों से बात कर, ये देखो मैं घर वालों के पास कॉल भी की, 2 कॉल भी आई है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको हिस्ट्री में। और इन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, CSO साहब ने फ़ोन छीन लिया है। और उसके बाद वहाँ से यहाँ पे आए CSO साहब, मेरा फ़ोन 3 स्टार एक ऑफिसर है उनको दिया, बोले इसको फ़ोन नहीं देना। चौकी में मेरा चलान चलून कट गया, केस वगैरह बनाने की बात है, काफ़ी कुछ करी इन्होंने। मैंने काफ़ी हाथा पैर पकड़ लिए उनके, छोड़ दो मेरे को, माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी काफ़ी कुछ किया मैंने उनको, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर भी उन्होंने मेरा चालान काटा। डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास पूरे हैं, एक डॉक्यूमेंट भी पूरा ना हो ना, मेरी बाइक इंपाउंड बेशक से कर लो। इन्होंने मेरी बाइक इंपाउंड क्यों की? मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, जब मैं डॉक्यूमेंट दिखाने लगा, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देख रही है मेरे? अभी फिलहाल आपकी बाइक इंपाउंड कर रखी है। मेरी बाइक इंपाउंड खड़ी थी, सिटी थाना में खड़ी है। बिल्कुल बाकायदा ये कानून को दबाने, कानून का उल्लंघन ही है। देख लो मैम, अगर CCTV फुटेज आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ की ये भाई गुंडा बनता है तो यहाँ की नहीं देता, तो बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, चौकी तक के कैमरे चेक किए जाए और देखा जाए कि कौन बाइक चला रहा था, उसके नाम चलान होना चाहिए। और देख सकते हो अब चलान इस भाई के नाम हुआ है बकायदा, जिसके अंदर इसको एक जिप्सी के अंदर बिठा के धमका के लेके जाया गया है कि वहां तक भी दबाव बनाया गया है कि 10,000 रुपए दे, नहीं तो भाई तेरा तो ऐसा चलान करेंगे, तेरा बाइक इंपाउंड करेंगे। तेरे पास कुछ कागज हो, हमारे पास अभी भी हमारे कागज मौजूद है, हमारा बाइक थाने के अंदर खड़ा है और ये चलान आप देख सकते हो। और हमारे पास अभी फोटो है, CSO खुद स्कूटी लेकर गया है और उसने ना तो कोई हेलमेट लगा रखा है, ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, वो भी चोरी की होगी उसके पास, ऐसे गुंडागर्दी के काम कर रहे थे। यहाँ धक्का मुक्की करके गए हमारे साथ, वो आपने भी देखा है, सभी ने देखा है, ये ऐसे गुंडागर्दी दिखाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पर शांति से खड़े होकर मीडिया वालों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात लोगों तक रख रहे हैं। और यहाँ पर जो CSO साहब है वो आते हैं, हाथापाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपनी ही स्कूटी पर वो यहाँ से जाते हैं बिना किसी हेलमेट के। तो ऐसा क्यों है कि टीचर्स के लिए, सिक्योरिटी वालों के लिए रूल्स अलग बना रखे हैं और स्टूडेंट्स के लिए रूल्स अलग है? बिल्कुल, इनके लिए तो रूल ही नहीं है, जो है बच्चों के लिए है। और हम तो हमारे रूल फॉलो करते हैं मैम, जो हमारे लिए बने हुए हैं, और करने भी चाहिए। ये नहीं करते मैम, हमारी रिश्वत मांगने की क्या बात है, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, तो यहाँ पर अभी मौजूद है सर। यूनिवर्सिटी का माहौल तो वैसे भी बहुत गंदा ही है, गाड़ियाँ देख सकते हैं, बाइकें ऐसे घुसी एक रहती चीज़ हैं। और कहना चाहूँगा मैम, कल मेरा बुलेट इंपाउंड हुआ, शाम को मैं आया किसी काम से, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा CSO साहब ने जिनसे रिश्वत ले रखी है उनके तो बाइक कैसे खुले चल रहे हैं, बुलेट के पटाखे मार रहे हैं, चाहे कुछ भी करो, खुले चला रहे, पूरी तेज आवाज, रोक ही नहीं रहे उनको। मेरे बाइक को इंपाउंड क्यों किया, क्यों पकड़ा मेरे को? मैं रिश्वत नहीं दी। और कैमरे में देख सकते हो आपको कितनी तेज आवाज़ होगी, पटाखे की भी दिखेगी, कल शाम की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। और CSO साहब ने मेरे को पकड़ा, और जो कि मेरे साथ गलती की। देखो ऐसा है, जो CSO ना वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इससे पहले भी कई घटना घट चुकी है। एक हॉस्टल वार्डन की घटना है। हॉस्टल वार्डन यानी हॉस्टल का वो लगा लो जो रखवाली करता है, रख रखाव करता है, उसका मालिक लगा लो, एक बच्चों के गार्डियन। उनके साथ 200 स्टूडेंट थे उस वक्त रात को। उनके सामने तो उन्हें गाली दी गई, उनके सामने उनके साथ हाथापाई की गई। फिर यूनिवर्सिटी ने कमेटी गठित की इसके ऊपर, लेकिन अपने रसूख के कारण उस कमेटी को भी दबा दिया गया, इस रिपोर्ट को वो ऊपर ही नहीं आई। अच्छा, उसके बाद हरियाणा उसके ऊपर छात्र के एक छात्र के कपड़े पाट दिए गए और वो छात्र अब यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा, शर्मिंदगी के मारे मेरे कपड़े फट गए, मेरी इज्जत नहीं बची। उसका भविष्य खराब किया इसने। इस बात से रिश्वत मांगी गई, इसे जान से मारने की धमकी दी गई। अभी कल को ये भी हमारे पास नहीं आता तो ये भी घर पर बैठता डर के, इसका भविष्य खराब हो जाता। जी, अब आगे क्या करेंगे आप? बाइक आपकी इंबाउंड हो गई, पैसे इकट्ठे करने के लिए आप यहाँ पे हैं, पैसे इकट्ठे नहीं, मेरा तो यही मानना है कि पैसे देने भी क्यों है, रिश्वत देना तो गलत बात है ना। बिल्कुल जी, हम मना नहीं कर रहे, स्लिप दे दो हमें, हम 10,000 रुपये देंगे, मना नहीं कर रहे। शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कल को हमें मार दे तो मैम कौन जिम्मेदार होगा मैम? 10,000 रुपये के लिए हमें मार दिया जाए तो मैम, अब हम डर के, अब हम पढ़ना है हमें, तो हम तो आ रहे हैं मैम, अब घर पे तो बैठे रह नहीं सकते डर के। अब 10,000 रुपये की बात है, हम तो भीख मांग के दे देंगे मैम, इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। मैम सिक्योरिटी की तो बात ऐसी है, हम रात को एक दिन आए थे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ एक तो मेन गेट पे गार्ड थे 2-4, उन्होंने हमें रोका नहीं, और भी कोई नहीं रोका, कोई चेकिंग नहीं हुई। अच्छा, एक क्वार्टर है वहाँ पर गार्ड और कहीं गार्ड नहीं थे। अच्छा,
आउटसाइडर की समस्या इतनी भयंकर है यहाँ पर। अब शाम के समय तो समय जितने भी ये सारे आउटसाइडर आते हैं, एससी के बाहर आउटसाइड के जितने भी आते हैं उनकी गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको, बाइक खड़ी मिलेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर देख सकते हो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी चेक करवा लेना बेशक से। शाम के समय डेली आती है, उनसे भी लेते होगे पैसे, रिश्वत लेते तभी अंदर आने दे रही है आउटसाइडर को। सिंगल लड़की नहीं ऐसी टपती जिन पर कमेंट पास ना होते हो। अच्छा वहाँ नशा भी करते हैं पीछे। मतलब यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पे इस तरीके का माहौल है। बिल्कुल है जी, हमारा सीएसओ इसी प्रकृति का आदमी है, तो ऐसा काम होना ही है। सीएसओ तो कहता है मैं बदमाश हूँ, मेरा धमकी में कौन बिगाड़ सको। अभी आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे झगड़ा कैसे कर रहे थे। भाई ने तो सिर्फ बात कही थी, बोला तू क्या है, क्या कर लेगा बता मैंने। इंडस्ट्री में लो है, एंट्री के रुपया होता है वो करें, ठीक है दूसरी बात एंट्री के रुपया आराम से बात करो, देख रहे हैं आराम से बात करो आराम से। मेरे को चोरों की तरह वहाँ भी चौकी में जाने क्या मतलब है जी? पैसे मांगे कोई मांगे जी 10,000 रुपये 10,000 रुपये मांगे, ठीक है एक काम करें बाहर खड़े हो, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना बैठे रहो, ठीक है बैठे रहो आराम से एक काम करें बाहर कर दो, यूनिवर्सिटी छात्र बाहर कर दो भाई, मान जाऊंगा मगर कोई है ना बाहर कर दूंगा। बोलो यार एक काम करें रजिस्ट्री लिया सारी लगाओ अपना एक काम करो आड़े खड़े हो सारे आड़े खड़े हो, कोई ब्लॉक नहीं करेगा और कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा और आड़े खड़े रहो। अब सीएसओ साहब ऐसे अकड़ के आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को तो अब इस हिसाब से तो कुछ नहीं समझेंगे। भाई आया मेरा बड़े भाई है जो आए थे नवदीप, उनको ही ऐसे बोलने लग रहे तो मेरे को तो क्या ही समझेंगे। मेरे को तो, वो तो मेरा चालान कटवा के भेज दिया, चालान कटवा के छोड़ दिया। कल को मेरे को जिप्सी में बिठाए कहीं बाहर ले जाए मार काट के छोड़ देते, तो मैं क्या कर लेता, मेरे घर वालों को पता ही नहीं लगता। फ़ोन मेरा छीन लिया था इन्होंने। किसी को भी फोन छीनने का अधिकार नहीं है, जबकि ये सिर्फ अपने माता पिता को कॉल कर रहे थे ये बताने के लिए कि मेरे साथ ये हो गया। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो सीएसओ साहब है वो किस तरीके से लड़ रहे हैं। ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये इन्हीं का भाई है जो यहाँ पर मीडिया वालों से बातचीत करने के लिए आया था। और मैं आपको बता दूं कि शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी वाले इन बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, इसके लिए खड़े हैं। तो आगे अगर आपने अभी कहाँ तक एप्लीकेशंस दी है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैडम दिखा देता हूँ। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री हाउस, गवर्नर हाउस, सीएम हरियाणा, डीसी हिसार, हायर एजुकेशन मिनिस्टर और अनिल विज साहब को ये एप्लीकेशन और एसपी सर को भी भेजी है और वीसी साहब को भी भेज दिया हमने। बिल्कुल जी, तो वीसी सर तो आपके मिलते ही नहीं है। हमारे मिलते ही नहीं है जी, बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो स्थायी वीसी नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में, शासन व्यवस्था वैसी खराब होनी है। कभी इस यूनिवर्सिटी में कभी यार कभी है ही नहीं, या तो उन्होंने कुर्सी धारा कर ले जाए, बड़े बैठे रही जाने की जरूरत है को नहीं। हम आप चला लेंगे यूनिवर्सिटी तो हमने पढ़ना, हम पढ़ लेंगे। एक ये देखो, ये आप ये हमारे हैं, ये गए सीएसओ साहब जा रहे हैं, 1 मिनट ये स्टार्टिंग में चला रहा हूँ। रूल आपको रूल दिखाता हूँ मैं, रूल है ना चलान काटने का, चलाइए। इन्होंने हेलमेट कहाँ पे लगा? हेलमेट नहीं लगा रखा, काटो फिर सारा के चलान। ये देखो आप, ये सीएसओ साहब स्कूटी बैठे, ये जा रहे हैं, ये गए। रूल तो इनके लिए है या नहीं? रूल तो उनके लिए रूल नहीं है, 10,000 रुपये दो छूटो। जो शरीफ है उनके लिए तो रूल है, जो बदमाशी दिखाओ उनका तो रूल नहीं है। ये चाहेंगे तो जिस तरीके से आप बच्चे की बात सुन सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो हरकत इस बच्चे के साथ की गई है वो किसी और के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखना हमें ही रखना पड़ेगा। और जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ।